गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह कहाँ जा रही है सविता। तो आज बहुत बैड न्यूज़ है, एकदम से ऐसी खबर मिली कि मुझे अचानक से सुबह ही घर से निकलना पड़ा। और धनतेरस से एक दिन पहले की बात है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, कुछ इश्यूज से बताऊंगी बाद में। लेकिन कि इतना परेशान हो गई थी मैंने जब ये खबर सुनी ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई थी। और मैं घर में काम कर रही थी, मेरे को नहीं पता कि मैं क्या छोड़ कर आई घर में, क्या नहीं, किस तरीके से आई हूँ, कैसे नहीं आई हूँ। बस सब कुछ ऐसे बिल्कुल बिखरा हुआ छोड़ के घर पे आ गई मैं। ठीक है। और सुबह ही मैं सीधा मैंने बस एकदम से मैंने कुछ भी नहीं करा, सीधा बस कपड़े चेंज करे और मैं सीधा बस ऐसी थी तो ऐसे ही निकल ली मैं घर से। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ क्या नहीं, क्योंकि खबर ऐसी मिल गई थी गाइज़। तो आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको कि कैसी खबर मिली थी। इस वजह से मेरी ज़िंदगी बस रुक से गई थी, फिर से मेरी खबर इस तरीके से मिली। तो ये है मेरे घर के बाहर का एरिया, मतलब पहुँचने वाली है हमारी घर के बेहद सारी मेन रोड वाली मम्मी की घर की। तो ये मेन रोड की जो गली है ये वो है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे घर के बाहर की गली है, ये देख सकते हैं। यहाँ से राइट लेफ्ट हो जाएगी और ये आ जाओ। तो यहाँ पे सडनली मैंने वीडियो रोक दी। कोई आ गया था, मैं दिखाऊंगी आपको। आ जाओ तुम खुशी बाद में पहले मेरे पास आओ। चलो चलिए खुशी। मम्मा गई ड्यूटी, पापा गए ड्यूटी, सब गए, कोई नहीं है घर में। ये मेरी माँ छोटी वाली ये जा रही थी। मैं कहा बैठ मेरे साथ, तू कहाँ जा रही है। तो घर पहुँचने के बाद गाइज़ मैंने पहले प्रेस वगैरह करी, कपड़े वगैरह प्रेस करे। तो खबर कुछ इस तरीके से थी गाइज़ कि मेरी मम्मी के और मेरे भाई की बड़ी बेटी के सर में पैर में चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मम्मी के तो सर में पट्टी वगैरह आई थी, टाँके वगैरह आए थे। तो सुनते ही बस खबर अजीब सा लगा, मैं सीधा भागी चली गई। तो ये घर के बाहर प्रेस कर रही थी। और आप कह रहे होंगे आप प्रेस भी करते हो। तो हाँ गाइज़, ये मेरे घर का काम है और मुझे बचपन से मम्मी ने इस काम को सिखाया है, मैंने किया है। तो माँ को इस चीज़ से मेरे से बहुत हेल्प मिल जाती है कि मैं मम्मी का ये सब काम कभी जाती हूँ तो संभाल लेती हूँ। आई थिंक इतनी स्पीड नहीं रही, क्योंकि आदत नहीं रही शादी के बाद करने की इस काम को। बट मैं जाती हूँ तो मम्मी ने बोला, मैं गई थी तो माँ ने बोला मैं प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा तुम हटो, मैं करती हूँ, चोट वैसे लगी पड़ी है सर में, तुम प्रेस करोगी। तो ये चीज़ था। तो जाते ही मैं पहले कपड़े पर ये प्रेस करने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट कपड़े थे किसी के, तो मुझे देने थे हम लोगों को, वरना वो वापस ले जाते। बेवजह मम्मी का काम भी चलाया था। मम्मी को ये और रहता कि मेरा काम नहीं हुआ मेरी चोट की वजह से। तो बस वही था, थोड़ा सपोर्ट माँ को करना चाहती थी और तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे गाइज़ ये वाला काम जो है ना गाइज़, मुझे कभी कभी खुद पर बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एटलीस्ट इतना काम कर लेती हूँ कि कभी कभी जिस काम की मुझे उम्मीद नहीं होती मैं वो काम भी घर में कर लेती हूँ। तो आप लोग भी वैसे हैरान हो गए होंगे क्योंकि आपने ये काम मेरा पहली बार देखा है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा आपको पता नहीं था मैं ये काम भी करती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी जो है यही काम करती हैं। मेरी मम्मी ने बचपन से हम लोगों को इसी काम को करके पाला है। इसी काम के सहारे मेरी मम्मी ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। और जानती हूँ गाइस कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में एक चीज़ याद होनी चाहिए इंसान को, कि इंसान कितना भी बड़ा बन जाए बट कहीं ना उसको कभी भी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम पुराने काम को भूल जाएं, अपने नए काम को हम याद रखें। ऐसा नहीं है, जो पुराना काम है जिससे हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है हमें वो काम याद रखना चाहिए लाइफ टाइम, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, उस काम ने हमें अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। ठीक है। तो इसलिए इंसान को कभी भी अपना पुराना वक्त, बुरा वक्त और बुरे हालात कभी भूलने नहीं चाहिए, कि बुरे हालात और बुरे वक्त हमें हमेशा ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ हम आगे कदर भी करते हैं। अगर हम अच्छे वक्त का पुराने वक्त को भूल जाएंगे तो हमें अच्छे वक्त की कदर नहीं होगी। तो वो पुराना वक्त, वो बुरा वक्त आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये ज़िंदगी का सच है गाइज़, इसको हमेशा याद रखना चाहिए इंसान को। कभी भी हमें अपने काम से बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए कि नहीं मेरी इमेज पे फ़र्क पड़ेगा, मेरी ये मेरी वो। नहीं, इमेज किसने बनाई आप मुझे बताओ। अगर हमारा ये बुरा वक्त और ये छोटा सा काम हमारे साथ नहीं होता तो क्या ये इमेज बनती हमारी? क्या हम इस हद तक आगे आ पाते? नहीं ना। इंसान छोटे काम से ही बड़ा काम सीखता है, पर लाइफ में ज़ीरो की वो वैल्यू होती है, अगर ज़ीरो 1 के आगे लग जाए तो वो 10 बन जाता है और 20 के आगे लग जाए तो वो 200 बन जाता है।
ठीक है। तो ज़ीरो की वो वैल्यू है, कहने को वो ज़ीरो है पर वो कीमत बढ़ा देता है इंसान की। तो इसी तरीके से छोटा काम जो होता है गाइस, वो देखने में छोटा होता है पर उसी छोटे काम से हमारी ज़िंदगी संवरती है, हमारे घर की 2 वक्त की रोटी चलती है। तो ये लाइफ में हमेशा लाइन को याद रखना कि ज़ीरो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, उसकी बहुत कदर होती है, ठीक है। इसलिए तो मैंने क्या मतलब, आपको मेरी बात कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो बस गाइस मैं यही दिखाना चाहती थी, मम्मी की बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा उनको सर पे चोट लगी थी, वो ईंटें वगैरह सर पे गिर गई थी गलती से उनके। तो मैंने जब सुबह माँ को खबर सुनी तो मैं सीधा भागी चली गई। मैंने ये नहीं सोचा कि चोट छोटी है बड़ी है, माँ दिखाओ वीडियो कॉल पे या ये कुछ। मेरी भतीजी को भी चोट लगी थी, आप देख सकते हो ये रही सामने, इसको भी चोट लगी थी पैर में बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र है गाइस इसको ज़्यादा नहीं लगी, मतलब कि हड्डी वगैरह नहीं टूटी, वरना ज़िंदगी भर का बस बच्चे को नुकसान हो जाता कि बच्चा है वो अभी इतनी हड्डियाँ उसकी मजबूत नहीं बनी है, ठीक है। तो ये देखो गाइस, ये जो ईंट गिरी हुई ना, ये पीछे ये रही, ये देखो ये ईंट यहाँ पे ऊपर रखी हुई थी, ये जो खाली जगह आप देख, जहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे रखी हुई थी। तो ये इसने छेड़ा, इस लड़की ने छेड़ा और मम्मी बैठी हुई थी नीचे, तो वो कुर्सी पे से ईंट सारी मम्मी के सर पे गिरी और गाइस मैं चल और नहीं पा इसकी रही, टांग में देखो, चल नहीं पा रही। टांग देखो इसकी।